हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन लेट्स क्रैक एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई के लिए क्लास 6 की एससीईआरटी की बुक जिसका नाम है हमारी दुनिया, उसका चैप्टर नंबर 1 हम लोग देखेंगे। इससे क्वेश्चन आएंगे क्योंकि बीपीएससी के जो चेयरमैन है वो पहले ही बता चुके हैं कि क्वेश्चन जो भी होगा, जो बुक स्कूल के बुक है उसी से क्वेश्चन आएंगे। तो हम लोग देखते हैं इसमें क्या है। चैप्टर 1 नाम है इसका हमारा सौरमंडल। ठीक है, तो ऊपर में इसकी जितनी भी है कहानी है, जो जो इसमें इम्पॉर्टेंट बात रहेगी वो मैं आपको अंडरलाइन कराते जाऊंगी। जैसे इसका सबसे पहला इसमें सवाल है कि बच्चा जो है अपने पिताजी से पूछ रहे हैं कि तारे टिमटिमाते हुए क्यों नज़र आते हैं, या फिर कुछ तारे में चमक ज़्यादा होती है, कुछ में कम होती है, ऐसा क्यों होता है। तो इसको हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सूर्य और सौर परिवार का मुखिया। तो इसमें बताया गया है कि सूरज जो है सौर परिवार का मुखिया होता है, सोलर इसका मुखिया होता है। सौर परिवार के सभी सदस्य प्रायः इसके प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। जितने भी सोलर सिस्टम में प्लैनेट होते हैं उनके पास अपनी लाइट नहीं होती है, वो सूरज की रोशनी से ही प्रकाशित होते हैं। दूरबीन से अगर हम लोग सूरज को देखेंगे, सूरज की सतह पर देखेंगे, तो उसके अंदर जो है आग की लपट दिखाई देती है, उसको कहते हैं सौर प्रज्वल कहते हैं। ठीक है, हमारे ज़मीन से, अर्थ से सूर्य जो है कई गुना बड़ा है, लेकिन हमें अगर हम उसको मानते हैं कि सूर्य क्रिकेट की गेंद के बराबर है, इतना बड़ा है, तो ज़मीन बिल्कुल राई के दाने के बराबर है। इस तरह से इसमें एग्जाम्पल दिया गया। अब हम लोग प्लैनेट के बारे में देखेंगे। सोलर सिस्टम में मेनली 8 प्लैनेट होते हैं। ठीक है, इस प्लैनेट में जो सूरज होता है उसको मेन सोलर सिस्टम का ये बोलते हैं, जिसमें यहाँ पे मुखिया के तौर पे दिखाया गया है कि सोलर सिस्टम में सौर परिवार में सूरज जो होता है मुखिया होता है। इसके अंदर जो 8 प्लैनेट हैं उसकी खुद की लाइट नहीं होती है, वो सूरज के प्रकाश से प्रकाशित होता है। ठीक है, और ये जो 8 प्लैनेट हैं वो इस तरह से हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है। सब सूरज के सबसे नज़दीक बुध है, उसके बाद शुक्र है, 3rd नंबर पे पृथ्वी है, 4th पे मंगल है, 5th पे बृहस्पति है, 6th पे शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण है। कभी कभी एग्ज़ाम में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से भी पूछ देता है कि इसमें से कौन सा सही है। मान लिया कि अगर बुध है, शुक्र है, उसके बाद मंगल दे दिया, फिर पृथ्वी दिया, या फिर बुध, शुक्र, बृहस्पति, पृथ्वी, इस तरह से दिया, और आपको उसमें से एक सही चुनना होगा कि क्या उसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। ठीक है, सूर्य के सबसे नज़दीक जो होता है वो बुध ग्रह होता है। इसमें इसलिए उसके सबसे ज़्यादा गर्म भी होता है, सबसे ज़्यादा चमकीला भी होता है बुध ग्रह जो होता है। फिर मंगल ग्रह जो होता है वो लाल रंग का होता है, उसको हम लोग लाल ग्रह भी कहते हैं। यहाँ पे देखिए, आपको देखने के लिए मिल जाएगा, बीच में सूरज है, उसके बाद बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, इस तरह से। तो इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। सभी ग्रह जो होते हैं सूरज से एक निश्चित दूरी बनाकर सूरज के चारों ओर घूमते रहते हैं। ठीक है, लेकिन उस प्लान सोलर सिस्टम में 2 ग्रह ऐसे भी होते हैं जो सारे ग्रह के उल्टे डायरेक्शन में घूमते हैं। जैसे सारे ग्रह अगर ईस्ट टू वेस्ट घूम रहे हैं तो वो वेस्ट टू ईस्ट घूमेंगे। ठीक है, शनि के चारों ओर जो होता है एक छल्ला रिंग टाइप का होता है, यहाँ आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। ये इस तरह का रिंग टाइप का होता है, बाकी कोई भी प्लैनेट में इस तरह का रिंग टाइप का नहीं होता है। तो इसमें कह रहे हैं कि शनि के चारों ओर छल्ले होते हैं। प्लूटो, जिसको पहले ग्रह के रूप में बताया गया था, लेकिन वो ग्रह नहीं है, वो क्षुद्र ग्रह की उसको संज्ञा दे दी गई है। अब इसमें देखते हैं कि आसमान में टिमटिमाते तारे। तारा जो होता है, तारा की अपनी लाइट होती है, जो स्टार्स हैं उसकी अपनी रोशनी होती है, लेकिन वो काफ़ी दूर है अर्थ से, इसलिए वो जो हम लोगों को टिमटिमाते हुए नज़र आता है। सूरज भी एक तारा है, लेकिन वो पृथ्वी से काफ़ी नज़दीक है प्रतीत होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो काफ़ी दूर है पृथ्वी से। सूरज की जो लाइट होती है वो 8 मिनट लगता है उसको अर्थ पर आने में, 8 मिनट पर वो अर्थ पे पहुंचती है। सूर्य के बाद सबसे नज़दीक के तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग 4 साल लगेगा।
सूरज का तो 8 मिनट में पहुंच जाता है, लेकिन अगर दूसरे तारे का अगर अर्थ पे लाइट आने में 4 साल लगते हैं। अब आते हैं पृथ्वी, जिस पर हम लोग रहते हैं। यही एक ऐसा ग्रह है, यही एक ऐसा प्लानट है जिस पे लाइफ स्टार्ट करती है, वरना कोई भी प्लानट पे लाइफ नहीं है। जहाँ जीवन मिलता है वो सिर्फ़ और सिर्फ अर्थ है। अंतरिक्ष को से अगर हम पृथ्वी पर देखते हैं तो पृथ्वी जो है नीली नज़र आती है। क्यों नज़र आती है? कि इसलिए क्योंकि वायुमंडल में प्रकाश की किरणें प्रवर्तित होती है। ये भी क्वेश्चन आता है कि अंतरिक्ष से पृथ्वी नीली क्यों नज़र आती है। तो यहाँ पे देखिए बताया हुआ है, क्योंकि वायुमंडल में प्रकाश की किरणें प्रवर्तित होती हैं तथा समुद्र की सतह से नीले रंग का प्रवर्तन सर्वाधिक होता है। क्योंकि पृथ्वी पर जो है 71% पानी है और 29% लैंड है, इसलिए जलीय भाग जो होता है जलीय भाग के अधिक रहने के कारण प्रकाश का प्रवर्तन अधिक होता है, जिससे ये ग्रह जो है नीला दिखाई देता है। इसको ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं अर्थ को। अब आते हैं उपग्रह, सैटेलाइट की तरफ। हर प्लैनेट का अपना एक सैटेलाइट है, ठीक है। जैसे अर्थ है, अर्थ का सैटेलाइट कौन है? चाँद। वो भी पृथ्वी का चक्कर लगाता रहता है। चंद्रमा पृथ्वी के बहुत नज़दीक होने के कारण इतना बड़ा दिखाई देता है। चंद्रमा के प्रकाश पृथ्वी पर लगभग 1.25 सेकंड में पहुंचता है। चाँद की जो लाइट है अर्थ पर पहुंचने में 1.25 सेकंड का टाइम लगाती है, जबकि सूरज की रोशनी अर्थ पर पहुंचने में 8 मिनट का टाइम लगाती है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में पूरी करता है। इतने ही समय में वो अपने अक्ष पर भी एक बार घूम जाता है। इसी की वजह से हम लोगों को चाँद जो है, चाँद का एक ही पार्ट नज़र आता है हमेशा, कभी दूसरा पार्ट नज़र नहीं आता है। चंद्रमा पर तो सबको मालूम है नहीं पानी है, नहीं हवा है, इसलिए वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है। दिन में बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, रात में अधिक ज़्यादा ठंडा रहता है। उसकी जो सरफेस है ऊबड़ खाबड़ है। सभी उपग्रह अपने ग्रहों के चारों ओर घूमते रहते हैं। कुछ ग्रह तो कई उपग्रह हैं, जैसे बहुत सारे जो ग्रह हैं 8 ग्रह हैं, उसके बहुत सारे सैटेलाइट हैं, बहुत सारे उपग्रह हैं। अकेले जो बृहस्पति का ग्रह है उसमें 63 है, शनि के 62 उपग्रह हैं। बुध और शुक्र का एक भी उपग्रह नहीं है। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह जो है उसको कहते हैं टाइटन। ये भी क्वेश्चन आता है कि शनि ग्रह का सबसे बड़ा सैटेलाइट कौन सा है, तो टाइटन। उपग्रह का भी अपना प्रकाश नहीं होता है। जैसे तारे के पास अपनी लाइट होती है, लेकिन प्लैनेट की लाइट अपनी नहीं होती है, उसी तरह उपग्रह की भी लाइट अपनी नहीं होती है। ये सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब आते हैं कि सोलर सिस्टम में सिर्फ प्लैनेट और सैटेलाइट ही नहीं है, और भी बहुत कुछ होते हैं, ठीक है। तो जिसको हम जो छोटा छोटा पिंड होता है जो घूमता रहता है उसको क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। मंगल और बृहस्पति के बीच में छोटा छोटा पिंड जो है घूमता रहता है, जिसको कहते हैं क्षुद्र ग्रह, ठीक है। ये जो है खगोलवादी जो है उनका मानना है कि ये जो छोटा छोटा पिंड घूमता रहता है वो ग्रह का ही टूटा हुआ भाग है। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि कौन सा ग्रह है, उसके घूर्णन का समय कितना है, और सूर्य के चारों में कितना दिन लगाता है घूमने में, और उसके उपग्रह कितनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्टली एग्ज़ाम में आते हैं, ये जनरल क्वेश्चन है। बुध 58.6 दिन लगाती है अपने एक्सिस पर घूमने में, और सूर्य का चारों ओर परिभ्रमण करने में 87.97 दिन लगाती है। इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। शुक्र 243 दिन लगाती है, 224.7 दिन लगाती है सूर्य का चक्कर काटने में, इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी 23.9 घंटा 1 दिन, 365.3 दिन, इसका एक चंद्रमा उपग्रह है। मंगल 24.6 घंटा लगाती है अपने एक्सिस पे घूमने में, और सूर्य का परिभ्रमण करने में 687 दिन लगाती है, इसका 2 उपग्रह है। बृहस्पति 9.9 घंटा टाइम लेती है अपने एक्सिस पे घूमने में, और 11.86 साल लगाती है सिर्फ और सिर्फ सूर्य का एक चक्कर काटने में, इसका जो उपग्रह है 63 है। शनि 10.3 घंटा लगाता है अपने एक एक्सिस पे घूमने में, जबकि 29.46 वर्ष ईयर जो है एक सूर्य का चक्कर काटने में लगाता है, इसके उपग्रह की संख्या 62 है। यूरेनस अरुण 16.2 घंटा लगाता है अपने एक्सिस पे घूमने में,
एंड 84.1 ईयर एक सूर्य का चक्कर लगाने में लगाता है, जबकि पृथ्वी एक साल में एक बार सूर्य का चक्कर लगा लेती है। इसके 27 उपग्रह हैं और उनके वरुण 18.5 घंटा लगाता है। 164.80 वर्ष जो है एक बार में चक्कर लगाने में उसको टाइम लगता है, 164 साल, और इसका 13 उपग्रह है। उपरांत जो है प्लूटो जो है अब ग्रह की सूची से निकाल दिया गया। ये हम लोग ऊपर देखे हैं, उसको क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि कभी कभी आप लोग देखा होगा आकाश में कि टूटता हुआ तारा टाइप का नज़र आता है, जिसे हम लोग कहते हैं कि टूटता हुआ तारा जा रहा है, विश मांगो पूरी होगी। एक्चुअली में वो टूटता हुआ तारा नहीं होता है, तारे टूटते नहीं हैं। ये जो होता है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंड होते हैं, उस जो पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, ठीक है, वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। उसके बाद वो पिंडों से टूटकर गिरते हैं। इनको उल्का पिंड कहा जाता है। टूट के गिरते टाइम वो वायु के साथ घर्षण के कारण गर्म होकर जल जाते हैं, जिससे प्रकाश उत्पन्न होती है। जो प्रकाश उत्पन्न होती है तो हम लोगों को लगता है कि तारा टूट रहा है, विश मांगो पूरी हो जाएगी। एक्चुअली में ये नहीं होता है, ये उल्का पिंड होते हैं जो टूट कर गिरते रहते हैं और वायु के फ्रिक्शन की वजह से, घर्षण की वजह से ज़्यादा गर्म होकर वो जल जाते हैं और जलकर ही नीचे गिरते हैं, तो वो लगता है कि टूटता हुआ तारा है। कई बार जो है उल्का पिंड जो है पूरी तरह बिना जले बिना पृथ्वी पर गिर जाता है। अगर बिना जले पृथ्वी पर गिर जाता है तो एक गड्ढा बन जाता है ज़मीन पर। अब आते हैं आकाशगंगा, तारों की नदी, गैलेक्सी जिसको कहते हैं। तो आसमान में बहुत सारी गैलेक्सियाँ होती हैं, मिल्की वे गैलेक्सी वगैरह जो है। इसमें सिर्फ इतना बताया हुआ है कि खुले आकाश में कहीं कहीं रास्ते की तरह दूर तक असंख्य तारों के फैले हुई चौड़ी सफ़ेद चमकदार पट्टी होती है। इसकी कल्पना आकाश के प्रकाश की एक बहती नदी की तरह कही गई, इसे ही आकाशगंगा कहते हैं। अब आते हैं सप्तराशि, तारों का समूह, जिसको आप लोग नॉर्थ डायरेक्शन में 7 तारों को एक ग्रुप में देखा होगा, जिसे सप्तराशि के नाम से जाना जाता है। अब भारतीय विद्वानों ने इसका जो नामकरण किया है वो ऋषियों के नाम पे किया है, जो इस तरह से इसको ऋतु, पुलहा, पुलतस, आत्री, वशिष्ठ, अंगिरा एंड मरीचि के नाम से जानते हैं। ये सप्तराशि है। यूनानी ग्रंथ में इसका जो नाम है अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, एपिसिलोन, एटा एवं जेटा कहा जाता है। ऋतु और पुलु को मिलाने वाली जो रेखा होती है, जो लाइन होती है, वो नॉर्थ डायरेक्शन की इंडिकेशन होती है, उसको सूचक कहा जाता है नॉर्थ डायरेक्शन का। अब आते हैं ध्रुव तारा की ओर। ठीक है, ध्रुव तारा जो है वो बेसिकली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी के होता है। विषुवत रेखा से किसी भी स्थान पर आप देखेंगे तो ध्रुव तारा को आप क्षितिज पर पाएंगे। ठीक है, जैसे जैसे आप ध्रुव तारा की ओर बढ़ते हुए न जाएंगे तो क्षितिज से उसकी ऊंचाई बढ़ेगी। क्षितिज से ध्रुव तारा की ऊंचाई जितनी डिग्री होगी उसके स्थान का अक्षांश भी उतना ही डिग्री होता है। ये जो उत्तरी दिशा में, जो कि हमेशा उत्तरी दिशा में दिखता है, हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में रहता है। नॉर्थ डायरेक्शन से ही इस तारा को देखकर ही पहले लोग डायरेक्शन का पता लगाते थे, और ख़ासकर जब समुद्र में इंसान जाता था, इसलिए प्राचीन काल में समुद्र में उत्तर दिशा का ज्ञान ये करवाता था। तारों के जो है कई विशेष समूह होते हैं। जब पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करती है तो बहुत से विभिन्न तरह के तारों के समूह के बीच से वो गुजरती है। ठीक है, तो ऐसे समूह की संख्या 12 है, इसको राशि कहते हैं, जिसमें मेषा, वृश्चिक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ तथा मीन, ये 12 राशि हैं, जिसको आप लोग देखकर अपने अपने आज का दिन कैसा रहेगा, आज का वीक कैसा रहेगा, ये मंथ कैसा रहेगा पता करते हैं, वो यही 12 राशि है। पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न तारों का समुदाय है, जिनकी 27 संख्या होती है। ठीक है, इसमें भी परिक्रमा करने के दौरान ही इस सब तारा का सामना करना पड़ता है। ये सब समूह का, ये जो तारों का समूह होता है उसको नक्षत्र कहते हैं। नक्षत्र जो है 27 होते हैं। अब ये बहुत ज़्यादा है, 27 उस सबको पढ़ के सुनाना। कृतिका, रोहिणी, मृगशीरा, चित्रा, स्वाति, विशाखा, उत्तरापद, रेवती, इस तरह से 27 है। पृथ्वी इनमें से नक्षत्र को 14 दिनों में पार करती है, इसलिए नक्षत्रों की अवधि कितनी होती है, 14 दिनों की होती है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमारा जो सौर मंडल था उसमें इतना ही कुछ था।
कि सोलर सिस्टम में जो 8 प्लैनेट होते हैं, सौर परिवार, सूर्य जो होता है वह सौर परिवार का मुखिया होता है। और फिर सौर प्रज्वल जो लाइट आग जो दिखती है, अगर हम दूरबीन से देखेंगे सूरज की तरफ तो आग के जो लपटें दिखती है उसको सौर प्रज्वल कहते हैं। फिर इसमें 8 प्लैनेट होते हैं। 8 प्लैनेट में सबका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है, बुध, शुक्र, शनि, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये सब जनरल क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट हाथ होता है। इसको जीएस में भी आ सकता है ये, और जीके में भी आ सकता है, जनरल नॉलेज में भी आता है। बुध जो होता है वो सबसे नज़दीक होता है सूर्य के, सबसे ज़्यादा गर्म होता है, सबसे अधिक चमक होती है उसके अंदर। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं क्योंकि ये लाल रंग का दिखता है। उसके बाद फिर ये जो शनि ग्रह है इसके चारों तरफ रिंग होते हैं, छल्ला होता है ये इसमें। फिर आसमान में तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ये इस तरह का सवाल भी आता है, तो उसमें साफ लिखा रहेगा कि तारों का जो हमारी पृथ्वी से काफ़ी दूर है जिसकी वजह से हमें वो टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं। सूर्य की रोशनी हमारे तक पहुंचने में 8 मिनट का टाइम लेती है, जबकि चाँद की लाइट जो है पहुंचने में सिर्फ 1.25 सेकंड लगाती है। फिर इसमें रहता है कि अंतरिक्ष से पृथ्वी का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तो उसमें ये होता है कि प्रकाश की किरणें प्रवर्तित होती हैं और समुद्र की सतह से नीले रंग का प्रवर्तन सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए अंतरिक्ष से पृथ्वी का रंग नीला दिखाई देता है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में आएंगे नेक्स्ट चैप्टर लेके। तब तक के लिए थैंक यू, और प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।